तो भैया आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। घ नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का मौलिक उपन्यास जो है तो हमारा है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी हैं का इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चिंतामणि चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है वो हमारा किस विधा की रचना है। ये हमारी निबंध की रचना है। चिंतामणि जो है निबंध के है का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आवारा मसीहा किसकी रचना है। जो आवारा मसीहा की या किसकी रचना है। आवारा मसीहा हमारे विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है हमारा राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हमारे हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। निंदा रस निबंध के लेखक हमारे कौन है। तो निंदा रस के निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। जो हरिशंकर परसाई जी हैं ये निंदा रस निबंध के लेखक हैं। द राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। जो हिंदी है उसका हमारा प्रथम नाटक कौन सा है। जो हिंदी का हमारा प्रथम नाटक है वो नहुष है। नहुष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक हमारे हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी। घा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हैं हमारे प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। घा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। जो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ये हमारे अज्ञेय जी हैं। गा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आनंद कादबनी के संपादक हैं। आनंद कादबनी के संपादक हैं ये कौन हैं। तो ये हमारे हैं खा नंबर ये क्या है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। जो सरदार पूर्ण सिंह है वो किस युग के लेखक हैं। तो इस द्विवेदी युग के खा इज द राइट आंसर। द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कवि वचन सुधा के संपादक हैं। जो कवि वचन सुधा के संपादक हैं इज द खाई द राइट आंसर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास है कौन सा है गोदान जो है प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। गा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 16 में कह रहा है जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। तो जनमेजय के नाटक के रचनाकार जो हैं कौन है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुनाहों के देवता किसकी रचना है। गुनाहों की जो देवता किसकी रचना है वो हमारी है धर्मवीर भारती जी की रचना है। खा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। ये जो है किस विधा की रचना है तो ये हमारी है कहानी विधा की रचना है। खा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हिंदी काव्य साहित्य का देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष एक तो कितना है 1943 है। खा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है कौन सा है। हिंदी का महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। गा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कामयनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। कामयनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं तो इसमें 15 सर्ग हैं। का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। जो चांद का मुंह टेढ़ा या किसकी रचना है या जो रचना है मुक्ति बोध जी की है। खा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है रीतिकाल रीतिकाल के श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। जो रीतिकाल के श्रृंगार नाम किसने दिया था उसने दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने दिया था। इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है सुमित्रानंद पंत सुमित्रा नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है नेक्स्ट पर 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था जो है चिंदबार पर मिला था। चिंदबारा पर मिला था। का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है जो हमारा 25 नंबर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था। आदिकाल को वीर गाथा नाम किसने दिया था जो है किसने दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी रचना है। रामधारी जी जो परशुराम की परीक्षा जो रचना है ये रामधारी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जयशंकर प्रसाद जी को मिला था, महादेवी वर्मा जी को मिला था, सुमित्रानंद पंत जी को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला था। किसको नहीं मिला था इसमें तो हमें लगता है महादेवी जी नहीं मिला था। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिला था। तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था बाकी सबको मिला था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को भी मिला था, सुमित्रानंद पंत जी को भी मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को भी मिला था। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो कह रहा है हरी घास
पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर रचना किसकी है? अज्ञेय जी की है। गाइस द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काले ना दिए जाए नाम दिया किसने दिया था? तो इसको किसने दिया था? राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। गाइस द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या लिखा है? वैदेही वनवास के कवि का नाम। वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है? वैदेही वनवास के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध जी है। का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जो है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कबीरदास प्रमुख कवि हैं। तो जो कबीरदास जो प्रमुख कवि हैं किसके हैं? निर्गुण काव्यधारा के। कबीरदास जो है निर्गुण काव्यधारा के। ए इज द का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मलिक मोहम्मद जैसी को किस धारा का कवि माना गया है? किस धारा का कवि माना गया है? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है तारा सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं। तारा सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं तो कौन है? अज्ञेय जी हैं। का इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कामिनी किस युग की रचना है? कामिनी जो है किस युग की रचना है? तो यह छायावादी युग की रचना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।